आज है 2 अक्टूबर और 2 अक्टूबर से जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन्हें हम अपनी वीडियो में सोल्व करेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। एलआईसी के सीएमडी के रूप में अपना पदभार किसने संभाला है? तो एलआईसी के सीएमडी के रूप में पदभार संभाला है बीसी पटनायक ने। अब बात आई है एलआईसी की, तो एलआईसी की स्थापना हुई थी 1956 में और एलआईसी का हेडक्वार्टर है मुंबई में। इंटरनेशनल कॉफ़ी डे कब मनाया गया है? तो वो मनाया गया है 1 अक्टूबर को। हाल ही में 1 अक्टूबर को इंटरनेशनल कॉफ़ी डे मनाया गया है और ये मनाया जाता है जो कॉफ़ी बीन्स होते हैं, उन कॉफ़ी बीन्स हैं उनके किसानों की स्थिति में सुधार करने के लिए। और 1 अक्टूबर को दो और इम्पोर्टेंट डे मनाए गए हैं, वो है वर्ल्ड वेजिटेरियन डे और दूसरा है इंटरनेशनल ओल्डर पर्सन डे। और इंटरनेशनल ओल्डर पर्सन डे की थीम रही है डिजिटल इक्विलिटी फॉर ऑल एजेस। अगला है किस देश में पूर्व राष्ट्रपति को 1 वर्ष की सज़ा सुनाई गई है? तो पूर्व राष्ट्रपति को 1 वर्ष की सज़ा सुनाई गई है फ्रांस में। फ्रांस जिसकी कैपिटल है पेरिस। और हुआ क्या था कि 2012 में जब चुनाव हुए थे तो तय खर्च सीमा से अधिक खर्च करने की वजह से फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को 1 वर्ष की सज़ा सुनाई गई है। आगे चलते हैं। किस देश ने भारत के पर्यटकों को अपने वाहन से देश में आने पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है? तो हाल ही में नेपाल ने भारत के पर्यटकों को अपने वाहन से देश में आने पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है। कुछ टाइम पहले इंडिया के टूरिस्ट जब अपनी गाड़ी से नेपाल जाते थे तो उस पर प्रतिबंध लगाया गया था, जिसे हाल ही में नेपाल सरकार ने हटा दिया है। जब बात हुई है नेपाल की, तो नेपाल की कैपिटल है काठमांडू और नेपाल के प्रेसिडेंट हैं विद्या देवी भंडारी और नेपाल की पीएम है शेर बहादुर तेरवा। नेपाल की करेंसी है नेपाली रुपया। और हाल ही में नेपाल ने 12 देशों से अपने राजदूत वापस बुला लिए हैं। किसने हाल ही में भारत में अपना सबसे बड़ा क्रिएटर एजुकेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो हाल ही में फेसबुक ने भारत में अपना सबसे बड़ा क्रिएटर एजुकेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि जो कंटेंट क्रिएटर हैं उनको हेल्प मिले। बात हुई है फेसबुक की, तो फेसबुक की स्थापना हुई थी 2004 में और फेसबुक का हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में। नेक्स्ट करते हैं। एनएसडीएल के एमडी और सीईओ के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में पद्मा चुंद्रू जी को एनएसडीएल के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। एनएसडीएल की फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। और एनएसडीएल की स्थापना हुई ये है कि 2018 से लेकर 2021 तक पद्मा चुंद्रू जी को इंडियन बैंक की एमडी और सीईओ के रूप में कार्यरत थी। आगे चलते हैं। किस देश ने 6 कम शून्य के साथ नई मुद्रा पेश की है? तो 6 कम शून्य के साथ अपनी नई मुद्रा पेश की है वेनेजुएला ने। वेनेजुएला जिसकी कैपिटल है कराकस। तो और वेनेजुएला के प्रेसिडेंट है निकोलस समुद्रो। 6 कम शून्य की नई मुद्रा पेश करने का मुख्य कारण था कि वहाँ की मुद्रा बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी और इसीलिए 6 कम मुद्रा के साथ नई मुद्रा पेश की गई है। और 6 कम मुद्रा का मतलब है कि पहले अभी तक वेनेजुएला का हाईएस्ट जो नोट छपता था वो था 1 मिलियन का, लेकिन अब 100 रुपये तक का नोट आता है। आगे चलते हैं। किसे प्रोड्यूसर गिल्ड ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो फिर से सिद्धार्थ रॉय कपूर को गिल्ड ऑफ इंडिया का प्रोड्यूसर नियुक्त किया गया है। आगे चलते हैं। पहली खासी महिला मुख्य सचिव किस राज्य में नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में मेघालय में पहली खासी महिला को मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है हाल ही में? तो यह नियुक्त किया गया है रोबेका बेनेका सुजियांग को।
और किस देश में किया गया है? मेघालय में। मेघालय वो देश है जहाँ पर पहली खासी महिला को मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। और जो रोवेका बेनेडगा सूचियांक हैं, यह 1989 बैच की IAS अधिकारी हैं। जब बात हुई है मेघालय की, तो मेघालय की कैपिटल है शिलोंग और मेघालय के CM हैं कनगढ़ संगमा और मेघालय के गवर्नर हैं सत्यपाल मलिक। आगे चलते हैं। रुपिंदर पाल सिंह किस खेल से संबंधित हैं? तो रुपिंदर पाल सिंह जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है, वो हॉकी खेल से संबंधित हैं। किस देश के शोधकर्ताओं ने कृषि अवशेषों से हाइड्रोजन के प्रत्यक्ष उत्पादन के लिए तकनीक विकसित की है? तो हाल ही में भारत के शोधकर्ताओं ने कृषि अवशेषों से हाइड्रोजन के प्रत्यक्ष उत्पादन के लिए तकनीक विकसित की है। और होता यूँ है कि जब एग्रीकल्चर वेस्ट बचेगा, जो भी एग्रीकल्चर वेस्ट होगा, उससे सीधे हाइड्रोजन बनाई जाएगी और उस हाइड्रोजन को हाइड्रोजन व्हीकल्स में यूज़ किया जाएगा। आगे चलते हैं। ASDC का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में विनोद अग्रवाल को ASDC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ASDC की फुल फॉर्म है ऑटोमोटिव स्किल डेवलपमेंट काउंसिल। आगे चलते हैं। सामाजिक जवाबदेही कानून कब पारित किया गया, कहाँ पारित किया गया है? तो हाल ही में राजस्थान ने सामाजिक जवाबदेही कानून पारित किया गया है। और जब बात हुई है राजस्थान की, तो राजस्थान की कैपिटल है जयपुर और राजस्थान के CM हैं अशोक गहलोत और राजस्थान के गवर्नर हैं कलराज मिश्रा। और हाल ही में राजस्थान में इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई है और राजस्थान के पाली में स्टैचू ऑफ पीस का निर्माण किया गया है। इंडियन सोसाइटी ऑफ एडवर्टाइजर्स के अध्यक्ष कौन हैं? तो सुनील कटारिया जी इंडियन सोसाइटी ऑफ एडवर्टाइजर्स के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। पिंक बॉल टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो स्मृति मंधाना जी जो हैं वो पिंक बॉल टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। इन्होंने 22 चौके और 1 छक्के के साथ यह रिकॉर्ड बनाया है कि यह पिंक बॉल टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी है। वो कौन बनी है? स्मृति मंधाना जी। तो ये थे आज के मुख्य करंट अफेयर्स जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अगर वीडियो पसंद आई हुई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू।